हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं इसरो NSRC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में जो अभी टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आ चुकी है इसके बारे में। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है कुछ इस तरह से इसरो NSRC। तो क्या आएगा आपके सामने, ये करियर वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो एक ऐसा पेज ओपन होगा। देखो, अगर ये वाला पेज आपके हैंडसेट में या फिर आपके पीसी में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले देखिए ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करें और ये डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें, जिससे क्या होगा आपके फ़ोन में पीसी जैसा व्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस वेबसाइट में आप नीचे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में करियर पे क्लिक कर सकते हो। करियर पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो टू रीड एडवर्टाइजमेंट, ये जो क्लिक हियर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने PDF डाउनलोड करके रखा है आप लोगों के लिए, तो चलिए PDF को ओपन करते हैं। इससे क्या होगा, देखो PDF में पूरी जानकारी आपको दी गई है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और दूसरा ये इसरो के अंडर में भी आता है। और ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसका जो सेंटर है वो इंडिया में बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर, न्यू दिल्ली इतनी जगह पे है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कौन से ट्रेड में वैकेंसी आ गई है। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि ETN, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और दूसरा फोटोग्राफी, और ये देखो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर यानी कि DTP। इन सब ट्रेड में वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 54 वैकेंसी है। और कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। ये देखो ITI, यहाँ पे ITI की बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। ये रहा आपका ITI, और DTP में भी ITI। ये सारे जो ट्रेड हैं वो ITI के ही तो हैं। तो देखो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर दो फटाफट से। पहले पूरा PDF का फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं कैसे अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। सैलरी की बात करते हैं, 31,682 रुपया पर मंथ मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। एज लिमिट की बात करते हैं, 18 ईयर से लेकर 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो गवर्नमेंट के जो दूसरे रिलैक्सेशन होते हैं कैटेगरी वालों के लिए, और दूसरा जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन रखा है वो सब यहाँ पे लागू होगा। और उसके बाद देखिए करियर प्रोग्रेशन, यानी कि आप सिलेक्ट हो गए तो आपका जो फर्दर प्रमोशन है वो भी मेरिट के बेस के हिसाब से होगा। पहले आप सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद सब धीरे धीरे हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो कुल मिला के 500 रुपये है, उसमें 100 रुपये रिफंडेबल है। तो जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं उनको 400 रुपीज़ मिलेंगे, और बाकी सब जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे जब वो रिटर्न टेस्ट के लिए अप्लाई होंगे, यानी कि हाजिर होंगे रिटर्न टेस्ट देने के लिए। उसी दिन उनको ये रिफंड मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ देश में जितने भी बच्चे हैं सबको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या है। UPI, डेबिट कार्ड, और दूसरा इंटरनेट बैंकिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं कौन सी चीज़ है जो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इसका जो साइज़ है डायमेंशन के हिसाब से और KB के हिसाब से ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपका LC, आपका ITI का मार्कशीट। देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ITI/NTC और NAC। NTC यानी नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो आपका अगर सीधा आपने 10 पास के बाद सीधा अप्रेंटिस किया है कंपनी में, ये जो ऊपर ट्रेड दिए हैं उसमें, और आपने अप्रेंटिस ख़त्म कर दिया है और आपके पास सर्टिफिकेट भी है अप्रेंटिस का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या इन्होंने मेंशन किया है। तो देखो ये तो सारी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वही है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली आइटम इन्होंने मेंशन की है कि भाई टेक्नीशियन B वाली जो पोस्ट है उसमें 1 आवर एंड 30 मिनट में, यानी कि ये जो टाइम लिमिट है उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। आपने दूसरा क्वेश्चन गलत किया तो उसमें आपके मार्क्स कितने कट होंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है -0.33, यानी कि 1 मार्क तो कट होगा, और दूसरा 0.33 यानी कि 1.33 इतना मार्क्स आपका कट होगा अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत टिक मार्क कर दिया तो ये तो चिंता की बात है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मेहनत करो, आप पास हो जाओगे। और देखिए ये रिटन टेस्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है,
तो 3280 एंड स्किल टेस्ट में यानी कि आपको 32 मार्क्स लाने हैं और दूसरा स्किल टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। 50 यहाँ पे लिखा है, तो इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर कैटेगरी में यानी कि रिलैक्स स्टैंडर्ड, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो जनरल वालों के लिए है, और बाकी जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पे देखो 24 मार्क्स हैं 80 में से पासिंग क्राइटेरिया, और स्किल टेस्ट में 40 मार्क्स हैं 100 में से। आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी उन्होंने मेंशन की है कि एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए स्किल टेस्ट के लिए, अगर आप स्किल टेस्ट भी पास कर लेते हो, बाद में आपका जो मेरिट है वो आपका रिटर्न टेस्ट है उसमें जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके हिसाब से बन जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है। आगे देखो स्किल टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट होगा, तो कि हैदराबाद में होगा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सेंटर दिए हैं। जैसे कि रैंडमली बात करते हैं, गुजरात में कौन सा है तो अहमदाबाद है। ऐसे ही सारे स्टेट के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कौन कौन सी जगह पे है। केरल में है तो एर्नाकुलम में होगा। चलो अच्छी बात है। और कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। तो 10 और ये 9 तारीख को शुरू हो गया है 10 बजे से, और 31 तारीख को 5 बजे ये लिंक ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा इन्होंने कुछ मेंशन किया है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको माल फंक्शनिंग नहीं करना है, फ़ोन करके उनको परेशान नहीं करना है। और ये जो जनरल गाइडलाइन है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हो। चलिए ये कुछ एनओसी के बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसे यहाँ भी अप्लाई करना है, तो मान लो कि वो बंदा जो है वो रिटर्न टेस्ट में पास हो गया, लेकिन जब स्किल टेस्ट देने जाएगा तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिना एनओसी के आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात इन्होंने यहाँ पे की है। देखो दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस की यहाँ पे इन्होंने बात की है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप स्किल टेस्ट में जाओगे, तो स्किल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको ही ये सिर्फ मिलेगा, ये जो आने का जाने का स्लीपर क्लास का रेलवे का होता है रेंट, और नॉन एसी बस का, ये आपको मिलेगा। तो चलिए अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, देखिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, चलिए ये भी अच्छी बात है। और आगे देखते हैं, ये डेट के बारे में लिखा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वेबसाइट कौन सी है, ये वाला वेबसाइट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। यह देखो, यह हमारा PDF यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आप कोई गलती ना करें। चलिए आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है ये वेबसाइट में जो हमने पहले क्लिक किया था। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन है, ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉगिन क्लिक हियर, और नीचे भी क्लिक हियर है टू रजिस्टर क्लिक हियर। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है, देखो इस वाले ऑप्शन पे। इससे क्या होगा, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। 100% लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देख रहे हो, पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है। चलिए अपने वाले केस में DTP क्लिक कर देते हैं। तो पोस्ट कोड इसका 5 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। जो भी स्टार वाली आइटम है वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। कैंडिडेट का नेम चलिए फटाफट से फिल कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो प्लीज़ एंटर द इमेज, यानी कि ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए कैप्चा कोड भी एंटर कर देते हैं। देखिए फटाफट से ये एंटर भी हो गया, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो ये काइंडली यूज़ OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, यानी OTP आपके फ़ोन में भी आएगा और दूसरा आपके ईमेल में भी जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड आपने एंटर कर दिया, उसके बाद OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है, और नीचे ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक करना है। चलिए फटाफट से OTP एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों OTP एंटर करने के बाद देखिए OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आ गया है। तो आगे चलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक रीवेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए वो भी एंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये रीवेरीफाई हो जाएगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं है रीवेरीफाई करने की, लेकिन चलिए कर देते हैं। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नीचे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। देखो आपको रीवेरीफाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्ट चेक बॉक्स इफ़ एंटर वैल्यू इज डिस्प्ले करेक्टली। आपने जो भी आपका नेम एंड
डिटेल दिया है क्या वो सही है, अगर है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद देखो आपके सामने कितना सारा मैसेज आ गया है। एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, क्या आप मैरिड हो, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो आई एग्री पे क्लिक करते ही एक अलर्ट ऑप्शन आएगा। तो चलिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऑटो रिफ्रेश मोड में सब कुछ हो रहा है। देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली, ये अपना नंबर है। चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पहले मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, रुको। तो दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीन राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट सेव हो गया है और यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल में क्लिक करना है और हेल्प डेस्क भी आ गया और गो टू एप्लीकेशन, ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा, फिर से आज पूरा पेज लोडिंग का ऑप्शन आएगा और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा जो भी डिटेल है ये हमें फिल करना पड़ेगा। फटाफट से ये पूरा डिटेल फिल कर देते हैं। कौन सा डिटेल है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, पर्सनल डिटेल यानी कि आप मैरिड हो, आपके पेरेंट्स का नेम क्या है, आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस कौन सा है, कौन सी सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, दूसरा बैंक डिटेल, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं और क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट वाले ऑप्शन हैं। तो चलिए सारी डिटेल पहले भर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो फटाफट से मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो सारी डिटेल यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और इससे क्या होगा, प्लीज़ सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। देखो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना बाकी छोड़ दिया था, तो फटाफट से ये सिलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही देखो प्लीज़ सिलेक्ट आर यू एक्स सर्विसमैन, और देखो ये वाला यहाँ पे नो पे क्लिक करना पड़ा क्योंकि वो बाकी रह गया था। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया है। तो ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे। इससे क्या आएगा, प्लीज़ एंटर अंडर एड्रेस लाइन 1 अंडर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो चलिए एड्रेस अंदर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक कर दोगे तो पूरा आपका जो एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है तो डाटा आपका सेव हो जाएगा। और चलिए आगे कौन सा ऑप्शन आ गया है, क्वालिफिकेशन का। तो सारी आपकी जो 12th की और फिर ITI की जो भी एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सारी जो एजुकेशन डिटेल है वो ऐड हो गई है। अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे चलिए क्लिक करते हैं। तो देखो 10th का जो डिटेल है वो यहाँ पे बाकी है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया है। तो ओके बटन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे स्कैन कॉपी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और फिर ITI का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी में यहाँ पे देखो पेमेंट ऑनलाइन मोड है, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करने के बाद ये पूरा डिक्लेरेशन 1 by 1 यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 by 1 यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद ये वाला जो है ये यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से एंटर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो
ये ग्रीन टिक होने का मतलब है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। ओके, तो पहले ये फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे व्यू अपलोड फोटोग्राफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आई एग्री